हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और गिद्ध का इंसाफ, जो कि तौसी और गिद्ध का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। ऋषिराज गिद्ध के साथ तौसी ने पिछले जन्म में बड़ा अन्याय किया था। ऋषिराज तौसी का दायां हाथ था और एक खजाने के लालच में तौसी ने ऋषिराज का वध कर दिया। मरते समय ऋषिराज ने तौसी से उसी मरुस्थल में बदला लेने की सौगंध खाई और फिर उसे गिद्ध की योनि मिली। उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या करके तौसी को मारने का वरदान ले लिया और फिर अपने जाल में फंस कर ऐसी जंग में ला खड़ा किया जहां उसके विरोध में अन्य देश की सेना खड़ी थी। सेनापति था इच्छाधारी नेवला और शत्रु था तुर्कसेन। गिद्ध तौसी के खेमे से आया और तौसी को पिछले जन्म की घटना याद दिलाने के बाद वापस लौट गया। ओह, युद्ध का मैदान भी वही मरुस्थल है। समय बदलने के साथ इसका नाम अवश्य बदल गया, परंतु जगह वही है। ऋषिराज के साथ मैंने सचमुच अन्याय किया था, परंतु यह बैर तो पिछले जन्म का है। इस जन्म से उसका क्या वास्ता। अब मैं लुटेरा तौसी नहीं हूँ, सर्व देश का इंसाफ पसंद राजा हूँ। और थोड़ी देर बाद सुबह होते ही युद्ध शुरू हो जाएगा। ऋषिराज ने ऐसा जाल फैला दिया जिसमें न जाने कितने निर्दोष मारे जाएंगे। सुबह? क्या बात है राजन, सुबह सुबह कैसे? मैं आपसे कुछ विचार विमर्श करने आया था। कोई विशेष बात? हाँ नाग बाबा, ये बताइए, क्या युद्ध रुक नहीं सकता? युद्ध तो एक ही सूरज में रुक सकता है, सूरत में रुक सकता है। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा हमने पकड़ा है उसे वापस लौटा दिया जाए। ये तो मेरी शर्मनाक मौत होगी। क्या कोई और तरीका नहीं है? दूसरा रास्ता यह है कि तुर्कसेन बिना शर्त यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दे। नाग बाबा, युद्ध शुरू होने से पहले यह प्रयास किया जा सकता है। यह प्रस्ताव ले जाना भी हमारी हार होगी राजन। प्रश्न यह है कि तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया क्यों राजन? आप मुझे बार बार राजन न कहिए, मैं आपके पुत्र समान हूँ। ठीक है वत्स, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे मन में एक धर्म संकट है नाग बाबा। तौसी ने सब कुछ नाग बाबा को बता दिया। ओह, तो ये धर्म संकट है। किंतु वत्स, यह कोई धर्म संकट है ही नहीं। ऋषिराज के साथ मैंने अत्याचार किया था, यह धर्म संकट नहीं। वह अत्याचार तुमने नहीं, लुटेरे तौसी ने किया था। और लुटेरे तौसी का जीवन उसी जन्म में समाप्त हो गया। किसी भी प्राणी पर उसके पिछले जन्मों की जिम्मेदारी नहीं होती। वह एक नई जीवात्मा होती है, इसलिए उस जन्म से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। किंतु आत्मा तो एक होती है, फिर जन्मों से क्या अंतर पड़ता है? आत्मा एक अवश्य होती है वत्स, परंतु जब आत्मा शरीर त्यागती है तो वह पवित्र होती है। उसका दूसरा जन्म तभी होता है जब वह सब बोझ से मुक्त हो जाती है, अन्यथा वह प्रेत योनि में विचरती है। याद करो, महाभारत में अर्जुन के सामने तो इससे भी बड़ा धर्म संकट था। उसके नाते रिश्तेदार रणभूमि में थे। तब कृष्ण गीता में क्या कहा था? इसलिए रणभूमि केवल रणभूमि है। युद्ध करो और ऋषिराज को बता दो कि वह शंकर भगवान का वरदान पाकर तौसी को मार तो सकता है, परंतु पराजित नहीं कर सकता। ऋषिराज युद्ध की रणनीति की शतरंज सजाने में बहुत महारथी है नाग बाबा। वह कभी हारा नहीं। हाँ, यह भी उसकी रणनीति का एक हिस्सा है, जो तुम्हें उसने धर्म संकट में डाल दिया। चलो, समय कम है, अपने खेमे में जाकर रणभूमि की तैयारी करो। दूसरी ओर, काग देश के राजा तुर्कसेन, मैं तुम्हें पाताल विजेता बना जाऊंगा, क्योंकि पाताल का सबसे शक्तिशाली योद्धा तौसी युद्ध में मारा जाएगा। तुम्हारे साथ इच्छाधारी नेवला है, जो नाग बाबा के होश ठिकाने लाएगा, और बहुत से देशों की सेनाएं हैं। इसके अतिरिक्त मैं युद्ध भूमि में हर जगह दृष्टि रखूंगा, और जहां हमारी सेना कमजोर पड़ेगी वहां मदद करूंगा। हे ऋषिराज, अब युद्ध का समय होने वाला है। हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब आपका आशीर्वाद चाहिए। मैदान जंग में मोर्चा संभालो, जीत तुम्हारी होगी। दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। मैं पहाड़ की इस चोटी से पूरे मरुस्थल के युद्ध का दृश्य देखूंगा। राजन, आगे बढ़ो और युद्ध के नियम निर्धारित करो। दोनों देशों के राजा आमने सामने आ गए। हे सर्व देश के राजा तौसी, तुमने हमारा अश्व रोका है। यदि हमें अश्व लौटा दो तो युद्ध रुक सकता है। यह असंभव है। तो फिर युद्ध के नियम निर्धारित करो। सूरज छिपने के बाद युद्ध नहीं होगा, पहला नियम। युद्ध में किसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्वीकार है। कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में अपने शरीर का रूप नहीं बदलेगा और किसी निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा। नियम तय हुए। अब हम रणभूमि में शस्त्रों के साथ मिलेंगे। रणभेरी बज उठी। आक्रमण! आक्रमण! साय! धुप! ओह,
तौसी का बाण यहाँ? क्या वह मुझे अपनी तीरंदाजी का करिश्मा दिखाना चाहता है और यह जताना चाहता है कि उसके तीर मुझ तक भी पहुंच सकते हैं, या मुझे युद्ध से पहले सावधान करना चाहता है? इसका जवाब मैं भी दूंगा। सार! ओह, ये ऋषिराज का भाला है। थप! उसका निशाना आज भी उतना ही शानदार है जितना पिछले जन्म में था। सावधान तौसी! सा सा सा! सन घन! रथ तौसी की ओर ले चलो। सा! सारथी, रथ तुरसेन की ओर ले चलो। खटाक खटाक तर तर! या! थोड़ा! ठा! ये मुझे नागपाश में जकड़ना चाहता है। टिशु! ठा! तड़ा! तलवार संभाल तुर्कसेन! खन खन! मैं नागपाश का प्रयोग तभी कर सकता हूं जब तौसी का फल मेरे हाथों के शिकंजे में आ जाए। तुर्कसेन मेरे पास ही आना तुर्कसेन मेरे पास ही आना चाहिए। सैनिकों, घेर लो इसे। अब वह मेरे सैनिकों से लड़ता पीछे हट रहा है। सैनिकों, घेर लो उसे। अब जरा मैं कब देश की सेना का सफाया करता हूँ। साय साय साय! शाम होते ही सूर्यास्त हो गया है। घायलों का उपचार करो, कल देश के खेमे में। वह मेरी चाल को समझ गया था, अन्यथा मैं उसे आज ही खत्म कर देता। नहीं, यह तुम्हारी भूल है तुर्कसेन कि तुम उसे खत्म कर दोगे, और ऐसी कोशिश करना भी मत। तुम्हारा काम केवल तौसी को 1 माह तक युद्ध में उलझाए रखना है और उसकी सेना का सफाया करना है, ताकि वह युद्ध भूमि में अकेला रह जाए। लेकिन मैं तौसी का वध करके पाताल का सम्राट बन जाऊंगा। पाताल का सम्राट बनने के लिए युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है। तुम सब मोहरे हो। असली युद्ध तो तौसी और मेरे बीच होना है। आखिर ये चाहता क्या है? तुर्कसेन ने अपनी पूर्व सेनापति द्रुत बल से गुप्त मंत्रणा की। ऋषिराज गिद्ध में मोहरों के रूप में प्रयोग कर रहा है, और इसका उद्देश्य कुछ और ही है। हो सकता है वह आपको और तौसी को लड़वा कर खुद पाताल का सम्राट बनने की योजना बनाए हो। 1 माह तक युद्ध चला तो तौसी और नाग बाबा हमारी सेना को तहस नहस कर देंगे, और मरुस्थल के कुएं का पानी भी खत्म हो जाएगा। हमें गिद्ध की बातों में ना आकर तौसी का खात्मा करके पाताल पर अपनी ध्वजा फहरा देनी चाहिए। लेकिन ये सब करने से गिद्ध अगर नाराज हुआ तो पाताल पर ध्वजा फहराने के बाद तो देवी देवताओं तो को आपके सामने शीश नवाना पड़ेगा। इच्छाधारी नेवला से आप कहिए कि वह नाग बाबा का खात्मा कर दे और आप तौसी पर नागपंच का प्रयोग करिए। उसे पता चल चुका है कि मैं उस पर नागपंच प्रयोग कर सकता हूँ, इसलिए वो मुझसे द्वंद नहीं करेगा। इच्छाधारी नेवले के खेमे में मैं उसे शस्त्र विहीन करने के लिए कपट व्यू की रचना करता हूँ। इच्छाधारी नेवला, आप कपट व्यू बना सकते हैं? हाँ, परंतु तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी और गिद्ध का इंसाफ के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।